डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रेजेंट इमिटेंस का और या सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन करने का तरीका बतलाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट इमिटेंस का बनाने का रूल यह है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचानने का नियम यह होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, रहे, वह वाक्य साधारणतः हिंदी प्रेजेंट इंटेंस का होता है। इसमें हमें पर्सन की आवश्यकता होती है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, बॉयज, कोई भी दुनिया का नाम या कोई भी चीज़, वह सब थर्ड पर्सन में आएगा। फर्स्ट पर्सन आई वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिसमें वी प्लूरल होता है, आई सिंगुलर होता है। सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर में और यू प्लूरल में होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है और दे को प्लूरल नंबर का थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहा जाता है। अब यहाँ ये बात हमें ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर निताली घर जाती है, निताली क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये किसी लड़की का नाम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो निताली घर जाती है, निताली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, निताली को रखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर, और उसके बाद वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे और होम लिख देंगे। अगर यही चीज़ निताली न होकर मैं घर जाता हूँ रहता, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, इसलिए यहाँ पर यस हट जाता, केवल गो रहता और होम रहता। मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। आर्निश और अमोद बाजार जाते हैं। एक बात इसमें और भी है कि अगर जैसे इस पर हाय है, इस पर बिंदु नहीं है, इसको हाय पढ़ते हैं, अगर हाय रहे तो भार में एस यस लगाएंगे। अगर यहाँ पर अनुस्वार रहे तो भर में एस यस नहीं लगाएंगे। जैसे आर्निश और अमोद बाजार जाते हैं। अब आर्निश अमोद मिलकर ये पुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर हाय है, हाय नहीं हाय है, इसलिए इसके वर्ब में एस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आर्निश एंड अमोद, आर्निश थर्ड पर्सन नंबर, अमोद थर्ड पर्सन, लेकिन दोनों मिलकर ये थर्ड पर्सन पुलर नंबर हो गया, तो इसलिए वर्ब में एस यस नहीं लगेगा, केवल वर्ब का पहला रूप लिख देंगे और टू मार्केट लिख देंगे। तो आर्निश और अमोद बाजार जाते हैं, आर्निश एंड अमोद गो टू मार्केट, इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए वर्ब में एस यस नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर खेलना का लिखेंगे, खेलते हैं का लिखेंगे, प्ले, और उसके बाद क्रिकेट लिख देंगे। अब एक बात ध्यान रखना है कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि ये वे लोग जो है थर्ड पर्सन है, लेकिन पुलर नंबर में है। अगर थर्ड पर्सन पुलर केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब में मेन वर्ब में उसके अंतिम लेटर के हिसाब से एस एस आई एस हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वे लोग जो हैं ये क्या है? थर्ड पर्सन पुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में एस एस नहीं लगेगा, केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसमें वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो वे लोग है। कैसे जाने? तो अगर हम लोग पूछेंगे कि कौन क्रिकेट खेलता है, तो वे लोग, उत्तर हम लोग क्या मिला? वे लोग। तो कौन से जिसका उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, और क्या खेलते हैं, क्या से जिसका जवाब मिलेगा वो कर्म होता है। क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अगर यही चीज़ तो यहाँ पर वे लोग न रहकर राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर वर्ब में एस लग जाता है, क्योंकि राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो वर्ब में हम लोग एस एस जोड़ते हैं। और नियम यह है कि दे प्ले क्रिकेट, मेन वर्ब जो हमेशा पुलर में रहता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पुलर है, वर्ब पुलर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम दे ना पढ़कर राम कर देते हैं, राम प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अब वर्ब क्या? पुलर है, तो गलत हो जा रहा है। इसलिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा, तो वर्ब में हम लोग एस एस लगाकर सिंगुलर करते हैं, वर्ब मेन वर्ब हमेशा पुलर में रहता है।
तो राम, अगर हम लोग यहाँ पर राम का प्रयोग कर दिए तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, राम प्लेस क्रिकेट। क्योंकि राम क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब प्लूरल है, इसलिए वर्ब को एस ये जोड़कर सिंगुलर करेंगे तो यहाँ पर एस लगेगा। तो राम प्लेस क्रिकेट, ये करेक्ट हुआ। हरेश नहीं दौड़ता है। अब क्या है, हरेश नहीं दौड़ता है, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, इसलिए वर्ब में एस एस लगेगा। और ये ऐसे भी हम देख सकते हैं कि हरेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो वर्ब में हम लोग एस एस आई एस जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग केवल डायरेक्ट नोट नहीं लिख सकते हैं, नोट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब बाद ही लगता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, एक डज और दूसरा डू। डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और डू लगेगा प्लूरल नंबर के साथ, जैसे आई, वी, दे, बॉयज, इन सब के साथ डू लगेगा। तो पहले हम लोग हरेश के बाद डज करेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, उसका रन लिखेंगे। तब इसका मतलब हरेश डज नॉट रन, हरेश नहीं दौड़ता है। अगर इसका हम लोग को क्वेश्चन करना हो तो क्या कर देंगे, डज को पहले आन देंगे, डज हरेश नॉट रन, या केवल इंट्रोगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, डज नोट को गायब कर देंगे और डज हरेश रन, क्या हरेश दौड़ता है, और डज हरेश नॉट रन, क्या हरेश नहीं दौड़ता है। ठीक है। अब हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यह भी नेगेटिव में है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए वर्ब में एस एस नहीं लगेगा। इसमें हम लोग अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू, और डू के बाद नॉट लगा देंगे, उसका मैन वर्ब लिखेंगे, मैन वर्ब का पहला रूप लिखेंगे और क्रिकेट लिख देंगे। तो हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर यही यहाँ पर सब्जेक्ट ही रहता तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट करना पड़ता, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज होता है, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लड़के स्कूल जाते हैं, यहाँ पर अनुस्वार लगा है तो इसमें वर्ब में एस एस नहीं लगेगा। और वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि लड़के क्या हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, लड़के थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो वर्ब में एस एस नहीं लगता है। अब यहाँ पर क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, एक होता है डू, दूसरा डज। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डू को पहले निकाल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बॉयज़ को लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद टू स्कूल लिख देंगे। तो क्या लड़के स्कूल जाते हैं, अगर यही चीज़ हो जाता कि लड़के स्कूल जाते हैं तो बॉयज़ गो टू स्कूल, अगर लड़के स्कूल नहीं जाते हैं तो बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल। अब है लड़कियां एक गीत नहीं गाती हैं। लड़कियां यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर ये भी हम लोग देख सकते हैं इसमें अनुस्वार है, अनुस्वार आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे। और वैसे भी लड़कियां यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस एस लगता है प्रेजेंट टेंस में। तो लड़कियां यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा डू, उसके बाद नॉट लिख देंगे, उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो लड़कियां एक गीत नहीं गाती है, गर्ल डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, या गर्ल डोंट सिंग ए सॉन्ग, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। क्या वे लोग दिल्ली नहीं जाते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए डज तो आएगा नहीं, डू आएगा। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और ये सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए डू पहले करेंगे और उसके जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डू दे नॉट गो टू दिल्ली, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहता है, ऐसा रहता
वे लोग दिल्ली नहीं जाते थे, दे डू नॉट गो टू दिल्ली। या ऐसे करता, वे लोग कब दिल्ली जाते हैं, तो इसमें इस ऑक्सिलरी वर्ब से पहले WH वाला क्वेश्चन जोड़ देते हैं, व्हेन डू दे गो टू दिल्ली। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ये तुम हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर है। तो तुम कहाँ रहते हो, तो ये इसमें जो है, ये बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, तो जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है ना, तो उसका हम लोग उसका WH वाला लिखते हैं। तब इस वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो इसको हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, उसके बाद इसके जस्ट बाद हम लोग सहायक क्रिया लगाते हैं। तो हम लोग अभी कौन सा टेंस का कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया दो होता है, डू और डज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये सेकंड पर्सन में डू डज नहीं होता, डू होता है, इसलिए वेयर के बाद डू लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिख देंगे। ये यू सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। पहले दो एगो होता था, उसको कविता में यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग जनरली जो है यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों ग्रुप में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर में रहेगा तब भी डू होगा, प्लूरल में रहेगा तब भी डू होगा, ये हमें ध्यान देना है। यू के साथ हमेशा हम लोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। रूपल स्कूल क्यों जाती है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये सेंटेंस हमारा ये इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, सिंपल है, रूपल स्कूल नहीं जाती है। तो इसका कैसे बनाएंगे, रूपल डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि रूपल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें अनुस्वार नहीं है, तो रूपल गोज टू स्कूल, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव। अगर इसका नेगेटिव करना होता तो कैसे करते हैं, रूपल डज नॉट गो टू स्कूल, और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों करना हो तो डज को पहले कर देंगे, डज रूपल नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा क्वेश्चन है WH वाला, क्योंकि ये बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो WH वाला, जब WH वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग WH वाला क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्यू का अंग्रेजी वाई होता है, उसके जस्ट बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो रूपल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए हम यहाँ पर हम लोग डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रूपल को लिखेंगे, उसका जस्ट बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिख देंगे, और उसका टू स्कूल। तो व्हाई डज रूपल नॉट गो टू स्कूल, रूपल क्यों नहीं जाती, इसका अंग्रेजी हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।